हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पुरानी वीडियो में हमने 615 नंबर पॉइंट तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 616 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपडेट नोटिफिकेशन और का वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है और फिर उसको ओपन करके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। 616 नंबर पॉइंट देखिए। टाइप प्लेट्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम इन द लेस्ड कंप्रेशन मेंबर। टाइप प्लेट्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम। एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम पे टाइप प्लेट्स हम प्रोवाइड करते हैं इन द लेस्ड कंप्रेशन मेंबर। मतलब कि एंड्स पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लेसिंग सिस्टम के अंदर टाइप प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, द टाइप प्लेट्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम। लेसिंग सिस्टम के एंड्स पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइप प्लेट्स इन लेस्ड कंप्रेशन मेंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है 617। स्टील ट्यूबुलर स्ट्रट, मतलब कि कंप्रेशन मेंबर। जो स्टील ट्यूबुलर स्ट्रट होते हैं कैन फेल ड्यू टू कंप्रेशन यील्डिंग। जो स्टील ट्यूबुलर स्ट्रट होते हैं जिन्हें हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं, वो आपके फेल होते हैं कंप्रेशन यील्डिंग में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 618, अर्लर थ्योरी। अर्लर थ्योरी के बारे में इसके अजम्पशंस मैंने आपको बताए हैं, वो बता रहा हूँ। अर्लर थ्योरी के अजम्पशन में सबसे पहला आता है अर्लर थ्योरी इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम। इट इज़ वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, ये लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होती है। एंड ई आई इज यूनिफॉर्म। जो ई आई होता है, जो इसका जो ई आई होगा, इसमें अर्लर थ्योरी के अंदर जो ई आई क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। एंड मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड लोड इज प्योरली एक्सियल। इसमें मटेरियल आपका क्या होगा, आपका आइसोट्रोपिक होगा, लोड आपका प्योरली एक्सियल होगा और ई आई क्या होगा आपका, इसमें यूनिफॉर्म होगा। और दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट है आपका 619 नंबर पॉइंट, फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब इज मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ स्लैब फॉर शॉर्टर स्टोरी हाइट एंड चीपर फॉर्म वर्क। जो फ्लैट स्लैब होती है वो मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ स्लैब होती है फॉर शॉर्टर स्टोरी हाइट। शॉर्टर स्टोरी हाइट के लिए फ्लैट स्लैब मोस्ट सुटेबल होती है। एंड इसके अंदर जो फॉर्म वर्क होता है वो चीपर फॉर्म वर्क होता है। ठीक है, एंड चीपर फॉर्म वर्क। यदि पूछ लिया जाए किस टाइप के स्लैब के अंदर चीपर फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड होता है तो आप बताएंगे फ्लैट स्लैब। और शॉर्टर स्टोरी हाइट के लिए किस टाइप की स्लैब मोस्ट सुटेबल होती है तो आप क्योंकि फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट 420 नंबर पॉइंट, द नॉमिनल कवर दैट इज क्लियर कवर। ताकि नॉमिनल कवर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। नॉमिनल कवर दैट इज मतलब क्लियर कवर इंक्लूडिंग स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड फॉर आरसीसी बीम एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे मस्ट बी 50 mm। जो नॉमिनल कवर सी वाटर, नॉमिनल कवर अपन जो कोई भी स्ट्रक्चर सी वाटर से एक्सपोज है वहाँ पे अपन नॉमिनल कवर कितना लेके चलेंगे, तो वहाँ पे बताया गया 50 mm। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जहाँ एक्सपोज टू सी वाटर है वो वेरी सीवर कंडीशन के अंदर आती है। कंडीशन तो आपको पता ही होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवर है, वेरी सीवर और एक्सट्रीम है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं। ये 5 तरीके की जो कंडीशन होती है उसके लिए आपको पता है कितना कितना कवर लेते हैं। माइल्ड के लिए देते हैं आपका 20, मॉडरेट के लिए लेते हैं आपका 30 और सीवर के लिए होते हैं 45, वेरी सीवर के लिए लेते हैं अपन 50 और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए लेते हैं अपन 75। ओके, तो यहाँ वेरी सीवर कंडीशन की बात की थी सी वाटर स्प्रे के लिए, तो अपन 50 mm अपन नॉमिनल कवर लेके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 621, फिल फैक्टर रेंज फॉर पावर सोवल। पावर सोवल आपको बताया था एक्सकेवेशन ऑफ द रॉक। रॉक एक्सकेवेशन का एक इक्विपमेंट्स होता है पावर सोवल, तो उसके अंदर एक फिल फैक्टर की रेंज होती है। तो फिल फैक्टर रेंज फॉर पावर सोवल व्हेन यूज फॉर वेल ब्लास्टेड रॉक। जब वेल ब्लास्टेड रॉक को अपन जब एक्सकेवेट करते हैं तब उसमें फिल फैक्टर की रेंज कितनी लेके चलते हैं पावर सोवल के अंदर, तो वो होती है 0.9 से 1 के बीच में। आपको याद रखना है, पावर सोवल इज इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर एक्सकेवेशन ऑफ रॉक को एक्सकेवेशन के लिए पावर सोवल इक्विपमेंट यूज में लिया जाता है। और जब हम वेल ब्लास्टेड रॉक का एक्सकेवेशन करते हैं तो पावर सोवल के लिए जो फिल फैक्टर रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.9 से 1 के बीच में होती है जो फिल फैक्टर की रेंज है। नेक्स्ट आपका 622 पॉइंट, ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन इज मेनली यूज फॉर एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ड्रैग लाइन क्या होती है, आपसे पूछ लिया जाए ड्रैग लाइन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन इज मोस्ट मेनली यूज फॉर एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ड्रैग लाइन किस काम आती है, एक्सकेवेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये ड्रैग लाइन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है आपका 623 नंबर पॉइंट, मैकेनिकल वाइब्रेटर। मैकेनिकल वाइब्रेटर कैन बी यूज व्हेन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज हाई। जब कंक्रीट की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, तो मैकेनिकल वाइब्रेटर काम में आते हैं। दैट इज फॉर लो वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब कि इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हाई होगी तो मतलब लो वाटर सीमेंट रेशियो है। लो वाटर सीमेंट रेशियो होगा, डेंसिटी हाई होगी कंक्रीट की, तब अपन मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज में लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम कंक्रीट। ओके,
नेक्स्ट है 624 नंबर पॉइंट, सुपर चार्जर। सुपर चार्जर इज ए डिवाइस यूज फॉर सप्लाई ऑफ प्रेशर एयर इनटू इंजन सिलेंडर। सुपर चार्जर क्या होते हैं? सुपर चार्जर एक डिवाइस है विच आर यूज टू सप्लाई ऑफ प्रेशर एयर की सप्लाई के लिए इनटू इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर एयर की सप्लाई के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है वो आपका क्या होता है? सुपर चार्जर होता है। देयरफॉर इट रिड्यूस द लॉस ऑफ पावर ऑफ हाई एटीट्यूड। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है लॉस ऑफ पावर को हाई एटीट्यूड पे। ओके, नेक्स्ट है 725 नंबर पॉइंट, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर होता है टोटल हार्डनेस में से माइनस कर देंगे एल्कलिनिटी को, तो आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगा। टोटल हार्डनेस दो तरीके के होते हैं, कार्बोनेट प्लस में नॉन कार्बोनेट। ये आपको नॉन कार्बोनेट निकालनी है तो टोटल में से आप एल्कलिनिटी घटा दोगे तो आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगी। नेक्स्ट 626 नंबर पॉइंट, डिफरेंट टाइप के एक्ट हैं वो कब लागू हुए? द फॉरेस्ट एक्ट 1927, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927, ठीक है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछे जाते हैं। 627 नंबर पॉइंट, चेक डैम एंड कंटोर बंडिंग आर मेनली वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। यदि आपसे पूछा जाए कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है तो चेक डैम एंड कंटोर बंडिंग ये भी क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के नाम से जानी जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के नाम से चेक डैम एंड कंटोर बंडिंग आर मेनली वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, याद रखेंगे आप। 728 नंबर पॉइंट है, टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी से डिनोट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर पार्टिकल मान के चलो सेटिंग इन ए विस्कस फ्लूइड इज एक्सप्रेस बाय स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक्स इक्वेशन से हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर सेटिंग इन ए विस्कस फ्लूइड इज एक्सप्रेस बाय स्टोक्स लॉ। यदि टर्मिनल वेलोसिटी को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? बाय स्टोक्स लॉ। इसमें क्या सीधा सा कहने का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर सेटिंग इन ए विस्कस फ्लूइड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी को किसी भी स्फीयर की सेटिंग विस्कस फ्लूइड के अंदर किससे एक्सप्रेस की जाएगी, किससे डिफाइन की जा सकती है? स्टोक्स इक्वेशन से। जो अपन लिखते हैं G/18 G-1/d² गामा में, वो वाली जो आपकी स्टोक्स इक्वेशन होती है उससे अपन टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी 629 नंबर पॉइंट है, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर होता है, एक मेटा सेंट्रिक हाइट होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ बायोंसी होता है। ये पॉइंट होती है जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर की बात, प्रेशर में हम पढ़ते हैं ये वाली चीज़ें। तो मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन रोटेशन। जब मेटा सेंटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है तो बॉडी आपका अनस्टेबल कंडीशन में होती है। जब मेटा सेंटर आपका ऊपर होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी वो आपकी। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द बॉडी इज अनस्टेबल इफ, या फिर मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन रोटेशन, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पे तो मैंने ये लिखा है कि मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन रोटेशन। मेटा सेंटर एक पॉइंट होता है जहाँ से बॉडी क्या करती है? मेटा सेंटर इज ए पॉइंट व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ऑसिलेशन। जहाँ से बॉडी क्या करती है? ऑसिलेशन को स्टार्ट करती है, वो आपका मेटा सेंटर होता है। तो मेटा सेंटर हाइट क्या होती है? मेटा सेंटर हाइट होती है मेटा सेंटर पॉइंट से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी मेटा सेंट्रिक हाइट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 630, द मोड ऑफ फेलियर ऑफ पाइल ग्रुप इन कोहेसिव सोइल डिपेंड प्राइमरी अपॉन स्पेसिंग ऑफ पाइल्स। जब मोड ऑफ फेलियर ऑफ पाइल ग्रुप का जो फेलियर का मोड होता है वो कौन सा होता है? कोहेसिव सोइल के अंदर प्राइमरी डिपेंड करती है स्पेसिंग ऑफ पाइल पे डिपेंड करती है पाइल ग्रुप का फेल होना। यदि कोहेसिव सोइल के अंदर जो पाइल ग्रुप आपने सेटलमेंट अटैचमेंट किया है, जो एम्बेडेड किया है पाइल ग्रुप, कोहेसिव सोइल के अंदर जो आप पाइल ग्रुप आपने लगाया है उसका जो मोड ऑफ फेलियर होता है, प्राइमरी मोड ऑफ फेलियर होता है, वो स्पेसिंग ऑफ पाइल पे डिपेंड करता है। और नोट लगा के लिखा है फॉर ए स्मॉल स्पेसिंग ब्लॉक फेलियर में अकर। यदि आपसे पूछा जाए कि पाइल ग्रुप के अंदर ब्लॉक फेलियर कब अकर्स होते हैं तो आप बताओगे स्मॉलर स्पेसिंग जब रखते हैं तो ब्लॉक फेलियर जनरेट होते हैं। और मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? पाइल ग्रुप का फेल होने का मेन प्राइमरी फंक्शन है स्पेसिंग ऑफ पाइल पर डिपेंड करती है। यदि स्पेसिंग आपकी स्मॉलर है तो आपका किस टाइप का फेलियर होगा? ब्लॉक फेलियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 631, द प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल आर जनरली यूज फॉर ए मैक्सिमम लोड ऑफ 80 टन अप्रोक्सीमेट। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल आर जनरली यूज फॉर ए मैक्सिमम लोड। जो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल है जो जनरली यूज कब ली जाती है? जब आपका मैक्सिमम लोड कितना हो? 80 टन से ज़्यादा है उसके बराबर हो। ठीक है, 80 टन के अप्रोक्सीमेट आपका लोड होगा तो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है 632 नंबर पॉइंट, इन ए कैंटिलीवर सीट पाइल फेलियर अकर ड्यू टू रोटेशन। इन ए कैंटिलीवर सीट पाइल के अंदर जो फेलियर अकर्स होता है वो ड्यू टू रोटेशन होता है। रोटेशन के कारण कंक्रीट सीट पाइल का फेलियर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 633, स्प्लिट स्पून सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर कैन गिव रिप्रेजेंटेटिव बट डिस्टर्ब सैंपल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेटिव बट डिस्टर्ब स्प्लिट स्पून सैंपल हमेशा आपको क्या देगा? डिस्टर्ब सैंपल देगा फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए। स्प्लिट स्पून सैंपलर से जो आप सैंपल निकालोगे वो हमेशा डिस्टर्ब सैंपल रहेगा, किसी भी सॉइल से आप निकाल लो, ये आपको याद रखना है। एक पिस्टन सैंपलर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 634,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज लाइन स्टार्टेड फ्रॉम टेल एंड। सीवेज लाइन का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम टेल एंड से स्टार्ट करते हैं। हेड का हेड होता है, हेड एंड होता है, एक टेल एंड होता है। तो हम सबसे पहले जब सीवेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम टेल एंड से स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेल एंड से। यदि आपको याद रखना है, जब सीवेज का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन सीवेज का, वो टेल एंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब आउटर एंड से करते हैं, शुरू में बाहर की तरफ से, टेल एंड से। नेक्स्ट पॉइंट है 645, लोड फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर। तो यहाँ से आपका 635 नंबर पॉइंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 636 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को बजाइए ताकि हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमसे जुड़ने के, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर अपडेट, हर क्वेश्चन की का सॉल्यूशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू।